हेलो एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गो बैक लवर का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 2013 का सीन दिखाया जाता है जब शिनयान टैक्सी से घर आता है। तो घर पर जब आता है तो लाइट भी ऑन नहीं मिलती और कहता है कि पता नहीं मैं इनका बेटा हूँ भी या नहीं। चलो ठीक है, मानता हूँ पिक करने के लिए नहीं आए पर लाइट तो ऑन रख सकते थे ना। यही कहते हुए अपने रूम की तरफ जाता है। जैसे रूम का डोर ओपन करता है तो सामने एक लड़की को देखकर घबरा जाता है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं और बालकनी में खड़ी होती है और वो इसकी तरफ देखती है और उसने हाथ में लाइटर भी पकड़ा हुआ था और ये उसे देखकर पूछने लगता है कि तुम कौन हो। रूम में लाइट भी ऑन हो चुकी थी और ये बालकनी से घर के अंदर भी आ चुकी थी। तो पूछ रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर स्मोकिंग अलाउ किसने की और तुम यहाँ पर स्मोकिंग क्यों कर रही हो। तो उसे कहती है कि मैंने तो सिर्फ लाइटर पकड़ा है, क्या लाइटर पकड़ना स्मोकिंग कहलाता है? ये बात मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। चलो ये भी नहीं पकड़ रही, लाइटर को बेड पर फेंक देती है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो। और उसके पीछे उसकी मॉम आती है और ये उसे एंट पाई कहती है। उसकी मॉम उसके कान को पकड़ते हुए कहती है कि तुम लड़के के कमरे में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये कोई लड़की का रूम नहीं है, मैं आपको बता दूं ये रूम मेरा है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये पहले तुम्हारा रूम था पर अब ये तुम्हारा रूम नहीं है। तो वो कहता है कि मैं कुछ ही दिनों के लिए बाहर था, आपने मेरा रूम भी ले लिया और इस लड़की को दे दिया। पर इसकी मॉम जल्दी से शिंगरो के पास जाकर उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, इसने तुम्हें उठा तो नहीं दिया। वो कहती है कि नहीं, बस मुझे थोड़ी प्यास लगी और इसके बाद थोड़ी खांसी भी करने लगती है। उसकी खांसी देखकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर थोड़ी बीमार हो गई हो, इसके डोर ओपन करने की वजह से तुम्हें हवा लग गई। अब चलो जाओ इसके लिए गर्म पानी लेकर आओ। ये कहकर अपने बेटे को वहाँ से भेज देती है और इसको अपनी मॉम की बात मानकर पानी लाने के लिए वहाँ से जाना पड़ता है। और इसने तो खांसी जानबूझकर की थी और यहाँ तक कि बार बार खांसी कर रही होती है और ये इसके लिए पानी भी लेकर आता है और आकर कहने लगता है कि काफी अच्छी एक्ट्रेस हो और वो भी ऊंची आवाज में थैंक्स कहती है। और उसकी मॉम आकर कहती है कि तुम उसके पास क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तो वो कहने लगता है कि ये है कौन, ये तो बता दो, इसका इंट्रोडक्शन मुझसे नहीं कराओगी। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि जो मैंने तुम्हें अंकल शाओ के बारे में बताया था ना, ये उन्हीं की बेटी है, अब इसका तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है, अब ये यहीं पर रहने वाली है। तो वो कहने लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम तो 1-1.5 साल बाद होने वाली है, तो ये इतना जल्दी क्यों आई है, इतनी जल्दी रहने के लिए। उसके मामू से कहती है कि चुप करो तुम और फिर शिंगरू से कहने लगती है कि तुम्हें भी इसका स्कूल में अच्छे से ख्याल रखना होगा, ये निकम्मा बनते जा रहा है। अब इसकी एक रिपोर्ट आकर मुझे देनी है कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। ये कहते हुए साथ में उसको ऊपर कंबल भी दे रही होती है कि तुम्हें सर्दी लग रही होगी इस निकम्मे की वजह से। और इसका भी बता दो ये एक मेरा लौता निकम्मा बेटा है जो किसी चीज का ना काम का। अब इस बात पर वो क्या ही बोलता जब माँ ही उसकी बेइज्जती कर रही थी। और ये भी बताती है कि तुम दोनों का बर्थडे एक ही दिन पर आता है और एक ही मंथ में आता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सुबह में पैदा हुई थी और ये रात में पैदा हुआ था। और कहने लगती है कि तुम दोनों के साथ वाली पिक भी है। पिक दिखाने लगती है तो शिनयान अपनी मॉम को रोक लेता है और कहता है कि पिक दिखाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम लोगों को पता है कि तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, तुम दोनों के नेम में शिन है जिसका मतलब स्टार होता है। ये सब बातें करने के बाद शिनयान को अपने साथ लेकर जा रही होती है। शिनयान भी उसके लिए डोर बंद करते हुए जा रहा होता है तो ये आगे से उसको शैतानी करते हुए दिखा रही होती है। अब आगे सीन चेंज होता है 2024 में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग स्टार कपल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया पर ये वाली क्लिप वायरल हो चुकी होती है प्रपोज करने वाली। और सभी को ये वापस से याद आ गया था क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात थी, पर फिर भी लोगों के माइंड से ये बात निकल चुकी थी पर अब वापस आ गई थी। बट इन सब के बारे में तो शिंगरू को कुछ पता ही नहीं होता, वो अपने काम पर आ रही होती है। वहाँ पर भी इसी बारे में बात चल रही थी। उसे देखकर कहने लगते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुम भी प्यार में थी और हमें लगता था कि तुम्हें कभी भी प्यार नहीं मिला या तुम्हारा कोई प्यार में इंटरेस्ट नहीं था, और अब पता चल गया कि तुम्हारा इंटरेस्ट था पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये तो उनकी बातों को इग्नोर करती है और उनको वापस काम में जाने के लिए कहती है। उतने में ही पीछे से उसका बिजनेस पार्टनर आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि तुम्हें एक पर्सन से मिलवाता हूँ और तुम्हें उसको मनाना है और उसे हमारे शो में लाना है। तो ये कहने लगती है कि मैं पहले उसका प्रोफाइल चेक करूंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें उसकी प्रोफाइल देखने की जरूरत नहीं है, तुम उसे अच्छे से जानती हो, तुम उसे देखने के साथ ही पहचान जाओगी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो यही सब कहते हुए उसे मीटिंग रूम की तरफ लेकर आता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शिनयान होता है। वो जैसे उसे पीछे मुड़कर देखता है वो देखती रह जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर प्रोड्यूसर कहता है कि वो उसकी एक चीज रह गई थी वही लाने के लिए गई है और वो भी उसके पीछे चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये इसको देखकर ही वहाँ से चली गई है। अब उसको ऑफिस में लेकर आकर मनाने लगता है कि तुम्हें उसको ब्राइफी शो के लिए मनाना है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अपने एक्स को ब्राइफी शो में कैसे लेकर आऊँ, मैं तो कभी भी उसके साथ बैठकर इंटरव्यू नहीं दूंगी। पर प्रोड्यूसर कहता है कि तुम्हें ये करना होगा, हमारे इन्वेस्टर का ऑर्डर है। और इन्वेस्टर का वॉइस नोट उसे सुनाने लगते हैं जो कहते हैं कि मेरी बेटी स्टार कपल को लेकर बहुत बातें करती है और उसने बोला है कि ये मुझे शो में जरूर चाहिए, तो वो मुझे हर हाल में शो में चाहिए और मैं कोई भी रीजंस नहीं सुनूंगा। ये सब सुनकर वो कुछ भी
नहीं बोलती और चुप हो जाती है कि उसे क्या करना होगा। उतने में प्रोड्यूसर को एक कॉल आ जाता है, वो साइड में जाता है। उतने में ये बगैर बताए बाहर चली जाती है। ये उसे देखने लगता है कि ये कहाँ चली गई होगी, पर सामने देखने से पता लगता है कि ये मीटिंग रूम की तरफ ही जा रही थी जहाँ पर शिंगयान बैठा है। अब ये शिंगयान के पास ही पहुंच जाती है और उसे शो के बारे में पूछने लगती है। तो वो कहता है कि तुमने ही तो मुझे इन्वाइट किया था। और ये तो बिल्कुल चुप हो जाती है, ना हाँ कहती है ना ना कहती है। और ये उससे शो के बारे में बात कर रही होती है और अपने पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर बात करनी होगी। मैं तुम्हारी एक्स मैं तुम्हारे सामने बैठी होंगी और मैं भी अपने रिलेशन को लेकर इंटरव्यू दूंगी। तो ये कहता है कि ठीक है, इंटरव्यू तो मैं दूंगा, लेकिन उसका फायदा मुझे क्या होगा और उससे मुझे क्या फायदा मिल सकता है। वो कुछ देर सोचने लगती है और कहने लगती है कि हम तुम्हारे रिजॉर्ट की प्रमोशन कर सकते हैं। तो वो कहने लगता है कि ये काम तो मैं पब्लिकली कर रहा हूँ, तुम्हारा काम मेरे काम से डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो वो कहने लगती है कि उन चीजों के बारे में अपने शो में मैं तुम्हारे रिजॉर्ट के बारे में बताऊंगी। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से होगा, जो भी शो के लोग होंगे वो सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। वैसे भी हमारे शो के काफी अच्छे व्यूज आते हैं, जिससे तुम्हारे रिजॉर्ट को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुम अपने पास्ट के रिलेशनशिप को इतने लोगों के सामने बताना चाहती हो, और वो भी 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग होंगे जो हमारे रिलेशनशिप के बारे में जान लेंगे। वैसे भी तुम्हें काम करने का तरीका काफी अच्छे से आता है। वो इसके बाद से कुछ भी नहीं कहती। वो उससे पूछती है कि मुझे बताओ तुम इस काम में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। तो वो कहने लगता है कि मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड और मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे मुंह पर रिजेक्ट करने के लिए आया हूँ, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और अब वो यहाँ पर भी उसे कुछ भी नहीं कह पाती। अब जैसे ही वो कंपनी से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात लॉयर चाइजिंग से होती है। चाइजिंग उसे बताती है कि जैसे मैं लैंड हो गई हूँ मैं तुमसे ही मिलने आ गई हूँ, और उसको ये भी बताती है कि 36 आवर मुझे बस इधर उधर ही घूमना होता है। तो वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए काफी हार्ड होता होगा ना। वो कहती है कि होता तो है, जब तुम रिच हो जाओगे ना तुम अपने रिजॉर्ट के लिए मुझे फुल टाइम लॉयर रख लेना। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है रख लूंगा। वैसे ही उसके फेस पर कुछ लगा होता है, वो उसे बताती है पर इसे कुछ समझ में नहीं आता। तो ये खुद ही उसके फेस को साफ करने लगती है। और इधर शिंगरू दिखाई जाती है। वो अपने बिजनेस पार्टनर को बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए आया था कि ताकि वो मुझे मेरे मुंह पर रिजेक्ट कर सके, और वो यही काम करके गया है। पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहने लगता है कि, और उसे बताने लगता है कि तुम भी इंटरव्यू में साथ होगी। तो उसने मना नहीं किया तब, पर अब उसने ऐसा क्यों किया, तुम्हें उसे अच्छे से मनाना चाहिए। और वो उसे कहती है कि अब मैं नहीं मनाने वाली उसे। उतने में उसकी नजर सामने चली जाती है। वहाँ पर शिंगयान को एक लड़की के साथ देख लेती है। उसकी नजर वहीं पर रुक जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और उसको वो कॉल भी याद आ जाती है जो कार में शिंगयान को आई हुई थी, जो उसे कहने लगती है कि मैं अपनी फाइल तुम्हारे ऑफिस में भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे वो भेज सकते हो। वो कहता है कि हाँ मैं भेज दूंगा। वो कहते है कि इतनी भी जल्दी नहीं है, बस तुम मुझे उसकी पिक भेज दो। अब इसको यही होता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड ही होगी, देखो साथ में लगेज भी है, और ये शिंगयान के पास ही आई हुई है। और उसका हाफ बिजनेस पार्टनर भी देखकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये सिंगल है, क्या ये सिंगल नहीं है। तो वो कहती है कि देख के लग रहा है ना कि वो सिंगल नहीं है, इसका मतलब साफ है कि वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहा। इसके बाद दिखाया जाता है कि शिंगयान वापस आ चुका था। शुचांग उसका फ्रेंड भी उसके साथ होता है और उसे कहने लगता है कि तुम जब खुश होते हो तो प्लांट के साथ आकर बातें करने लगते हो, और जब तुम उदास होते हो तब भी प्लांट के साथ आकर बातें करने लगते हो। तो बताओ अब क्या हुआ है। तो कहने लगता है कि बस काम को लेकर ही है, कोई इमोशनल बात नहीं है। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें शो में बुलाया गया है। सुचांग तो उसके फेस को देखकर ही सब बातें समझ जाता था। और दूसरी तरफ शिंगरू के फ्रेंड्स को दिखाए जाते हैं, जो खाना तो बना रही होती है बट शिंगरू के बारे में ही सोच रही होती है कि वो कहाँ पर होगी और अभी तक घर क्यों नहीं आई है। फिर उसके पेरेंट्स के बारे में भी बात करने लगते हैं। उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था उसने कभी भी हमें नहीं बताया, वो इस बारे में कभी भी बात नहीं करती है। इतने में शिंगरू भी आ जाती है, जो कॉल पर ही बात कर रही होती है, और उसे अभी भी यही कहा जा रहा होता है कि तुम्हें शिंगयान को मनाना होगा ब्राइफी शो के लिए। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जैसे ही कॉल कट होता है उसके दोस्त खाना लेकर बैठ रही होती है और पूछ रही होती है कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि शिंगयान को सभी लोग ब्राइफी शो में बुलाना चाहते हैं, सब लोग हमारे स्टार कपल वाली स्टोरी जानना चाहते हैं, और हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ था, क्या नहीं हुआ था। यहाँ तक कि शिंगयान को कंपनी में बुला लिया गया था और उसकी बात मुझसे हुई है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि बताओ उसने हाँ की या ना की। तो वो कहती है कि उसने ना किया, उसने मेरे मुंह पर मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर उसकी फ्रेंड बड़ी खुश होने लगती है और कहती है कि बहुत अच्छा हुआ। पर वो कहते हैं कि अभी भी एक प्रॉब्लम है, सब लोग उसकी हाँ सुनना चाहते हैं और उसे ही शो में लेना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँ, और वो सिंगल भी नहीं है तो हमारे शो के क्राइटेरिया में पूरा नहीं होता। हमारे शो में आने के लिए सिंगल होना जरूरी है। तो कहती है कि क्या वो सच में सिंगल नहीं है। उसके फ्रेंड्स को तो यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहती है कि मैंने खुद उसे एक लड़की के साथ देखा है और मुझे लगता है कि वो लड़की जाइजिंग थी। क्या तुमने कभी सुचांग के पास से जाइजिंग का नाम सुना है। तो वो कहती है कि मैंने उसके पास से जाइजिंग का नाम तो सुना है बट, और उसने बताया था कि वो एक लीगल एडवाइजर है, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। उतने में ही शिंगरू के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। वो आंट पाई का कॉल होता है। वो कॉल शिंगजू को दिखाने लगती है और शिंगजू कहती है कि फौरन से आंट पाई का कॉल उठाओ, यही से तुम्हें फौरन पता लगेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। अब कॉल के बाद तो वो फौरन से आंट पाई के घर पर पहुंच जाती है और सब
सबसे पहले उसकी मुलाकात शिंगयान के डैड से होती है, जो इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर मैं घर पर होता तो मैं तुम्हें जरूर फिश बनाकर खिलाता था, पर अभी मेरे दोस्त मेरा बाहर वेट कर रहे हैं तो मुझे जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और ये घर को देख रही होती है। इसके साथ इसकी बहुत सी मेमोरी जुड़ी होती है और ये पैनों को देख रही होती है। उतने में पीछे से आंट पाई आ रही होती है। इसे देखकर पहले तो खुश होती है, फिर सैड सा फेस बना लेती है और उसे कहने लगती है कि अगर तुम चांगजो के वीडियो में मुझे नजर नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अब्रॉड से वापस आई हो, और वापस आए हुए भी तुम्हें 2 साल हो गए। क्या एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुमने तो मुझे वापस कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। मुझे पता है कि तुम्हारा मेरे बेटे के साथ ब्रेकअप हो चुका है, पर तुम्हारा मुझसे तो ब्रेकअप नहीं हुआ है ना, तुम्हें मुझे तो याद करना चाहिए था। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है तो फिर आज रात तुम्हें मेरे साथ ही रुकना होगा। और वो मगर इतना ही कहने वाली होती है कि वो बताती है कि वो आने नहीं वाला है, क्योंकि वो कभी कभी अपना मुंह दिखाता है और आज उसका आने का दिन नहीं है। और आ भी गया तो वो उसका वो वाला रूम नहीं है जो तुम्हारा है, और तुम उसी वाले रूम में रहना जहाँ पर तुम रहती थी। उसने कब से अपना रूम चेंज कर लिया है और वो आता है तो बाहर बाहर से ही आता है और बाहर बाहर से ही चला जाता है। वो कह रही होती है कि लेकिन, पर वो एंटी ड्रामा कर देना शुरू कर देती है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम मेरे कहने पर यहाँ पर भी नहीं रुक सकती। और वो रोने लग जाती है और उनको रोते हुए देखकर ये कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आपको एक कंपनी देने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो उसे हंसते हुए देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम सबसे स्वीट लड़की हो और तुम मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। चलो कुछ खाते पीते और साथ में टीवी देखते हैं। ये कहकर उसे अपने साथ लेकर जाती है। अब शिंगयान भी घर के एंट्रेंस पे आता है तो वो शूज को देखता है। शूज को देखकर ये समझ जाता है कि ये शिंगरू के ही शूज है और फिर अपने मॉम और उसकी बातें सुनने लगता है, जहाँ पर उसकी मॉम से कहने लगते हैं कि तुम उसको अपने ब्राइफी शो पर क्यों नहीं लेकर जाती। तो वो कहती है कि वो हमारे क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता, सिंगल होना जरूरी है। ये सुनकर वो कहती है कि वो तब से सिंगल है जब से तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ था और उसने कभी भी किसी लड़के के बारे में नहीं सोचा, उसने अपना दिल काम पर लगा लिया। अब ये उनकी बातों को चुप करके सुन रही होती है। शिंगयान भी अपने बारे में हो रही बातों को पहले तो चुप करके सुन रहा होता है, फिर अंदर आते हुए कहता है कि मैडम पाए आप आउटसाइडर को मेरे बारे में क्यों बता रही है, आपको मेरे बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने बेटे को देखते के साथ ही कहने लगती है कि तुम कैसे घर आए, तुम तो घर आते नहीं हो। तो वो मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि आपने मुझे मैसेज किया था कि कुछ प्रॉब्लम है और उसके बाद में आपने मेरी कॉल भी नहीं उठाए, तो आपको क्या लगता है कि मैं घर पर नहीं आऊंगा। तो वो कहती है कि मुझे मोबाइल यूज करना नहीं आता ना, इसीलिए तुम्हें गलत मैसेज चला गया। और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो अपना सिर पकड़कर कहने लगती है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया तो मैं सिंगरू को घर छोड़ने के लिए नहीं जा पाऊंगी, क्या तुम इसे घर छोड़ाओगे। तो वो कहता है कि नहीं ये बस लेकर चली जाएगी। तो ये भी कहने लगती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी बस वाली बातों से वो उसे गुस्से से देखने लगती है और कहने लगती है कि अब तुम ऐसा बोलोगे इसे घर भी नहीं छोड़ने जाओगे। वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम तो हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हो ना। तो बौरन से बाहर आकर कहता है कि मैं इसे छोड़ने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो ऐसा ही चाहती थी। और वो उसे छोड़ने के लिए जाता है तो पास के नेबर के पास ही वो रोकने के लिए कहती है और उसके कार के पीछे अभी भी वही वाले शूज पड़े होते हैं। वो कुछ कहती है उससे पहले वो कहता है कि मैं अभी भी सिंगल ही हूँ, मैं किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तो वो कहती है कि क्या सच में, क्या तुम अपना रिलेशनशिप छुपाना चाहते हो? अगर छुपाना भी चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले इस शूज के ओनर को पूछ लेना चाहिए कि क्या वो ऐसा चाहती है भी या नहीं। इतना कहकर वो जाने लगती है तो ये भी उन शूज को लेकर उसके पीछे आता है और रोककर धक्के से उसे वो शूज पहनाने लगता है। वो कहती है कि मुझे ये शूज नहीं पहने। जैसे ही एक पाँव में शूज पहनती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है और वो दूसरे वाला शूज भी उसके पाँव में पहना देता है। वैसे ही हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है जब इनके ब्रेकअप को 8 महीने हो चुके थे और शिंगरू की बात आंट पाई से हो रही थी वीडियो कॉल पर, जब वो अब्रॉड में थी। और शिंगयान भी घर पर आता है और उसके शूज को हाथ में पकड़ता है। अब मॉम कॉल पर बात करते हुए उसके पास आने लगती है और बताती है कि ये शिंगरू के शूज है जो मुझे मिले थे और मैंने सोचा कि बाहर रखती हूँ, बाद में सोचते हैं इनका क्या करना है। और शिंगरू भी ये बात सुन रही होती है और शिंगयान कहता है कि मैं इन्हें बाहर फेंक देता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला जाता है और शिंगरू भी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो एकदम से चुप सी हो जाती है और उसे ये था कि इसने शूज फेंक दिए होंगे, बट 4 साल गुजरने के बाद भी उसने वो शूज संभाल कर रखे हुए थे। और वो उससे पूछती है कि तुमने ये फेंके क्यों नहीं, तुम्हें तो इसे फेंक देने थे। तो वो कहता है कि फेंकने के लिए गया था, फिर सोचा कि उसके एक चीज को तो रख लेना चाहिए, ये याद दिलाने के लिए खुद को कि वो किस तरह मुझे छोड़कर चली गई थी और अब मैंने शूज उसके असल ओनर को दे दिए। ये कहकर जाने लगता है तो वो उसको रोकती है। अब इसके फेस पर तो स्माइल आ जाती है उसके रोकने की वजह से, बट वो तो शो को लेकर बात कर रही होती है और उसके रिजॉर्ट की पब्लिसिटी को लेकर बात कर रही होती है। ये सुनकर वो थोड़ा सैड हो जाता है और फिर कहते हैं कि मैंने इसको लेकर एक फाइल भी बनाई है, तुम उसको लेकर पढ़ सकते हो, क्योंकि जब मैं लास्ट
लास्ट टाइम चेंगजू के इवेंट के लिए तुम्हारे रिसोर्ट गई थी। मैंने वहाँ के एनवायरनमेंट को देखा जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसी के रिलेटेड मैंने वहाँ पर बातें लिखी हुई है। उसकी बातें सुनकर उसके सामने होकर उसकी सारी बातों को अच्छे से सुनने लगता है। तो उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं उसे एडिट कर लूंगा और ये भी पूछता है कि क्या आप चाहते हो कि आपके शो में एक्सेस वापस से 1 हो जाए। तो वो कहती है कि हम किसी को फोर्स नहीं करते, अगर वो चाहते हैं तो वो 1 हो सकते हैं, साथ में नहीं होना चाहते थे तो इसी वजह से तो छोड़ा होगा क्योंकि वो एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे, पर अगर फिर भी होना चाहे हमारे शो में तो हम होने देते हैं। हम कभी भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करते। इतना काफी है या कोई और भी क्वेश्चन है? उसकी ये बातें जानने के बाद वो कहता है कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ, कहकर यहाँ से चला जाता है और ये भी उसके जाने के बाद वहाँ से चली गई थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।